क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ डायबिटिक्स कितने होंगे? यू विल बी अमेज्ड विद द फिगर। लगभग 8 करोड़ अडल्ट पॉपुलेशन डायबिटिक है। और इसके अलावा कितने लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेज में हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिजीज, और कितने लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, ये डाटा तो किसी के पास भी नहीं है। आज मैं आपको इस डिजीज के प्रोग्रेशन के बारे में और किस स्टेज पे आप इसको रोक सकते हैं, इसके बारे में एक ऑथेंटिक वीडियो दिखाऊंगा। आज मैं बात करूंगा आपके सामने इंसुलिन रेजिस्टेंस की, प्री डायबिटिक स्टेज की और डायबिटिक स्टेज की। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका शुगर चेक करता है, जो जनरली प्री डायबिटिक स्टेज में 100 से 125 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो। एक दूसरा पैरामीटर भी डॉक्टर मॉनिटर करता है और उसको बोलते हैं HbA1c, और ये जनरली प्री डायबिटिक स्टेज में 5.7 टू 6.4% होना चाहिए। डायबिटिक स्टेज में आते हुए ये दोनों पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। आपकी शुगर पहुंच जाती है 126 मिलीग्राम पर डीएल और आपका HbA1c पहुंच जाता है मोर देन 6.5%। नाउ बॉडी का जो एक फ्रेम है उसमें हायर शुगर और हायर इंसुलिन दोनों ही शरीर के लिए बहुत डेंजरस हैं। और रीजन ये कि जितना भी शुगर ज्यादा होगा ब्लड सर्कुलेशन में, उतना ही इन्फ्लेमेशन सेट होगा। और उसका रीजन ये है कि जो हायर शुगर है वो ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज कर देती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन को सेट कर देती है, और उसका जो ल्यूमेन है ब्लड वेसल्स का वो कम हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी सेट हो जाती है, और सब्सिक्वेंटली बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, आई के या नर्वस सिस्टम की या फिर किडनी की। इंसुलिन अगर ज्यादा है तो वो ओबेसिटी को ऑटोमेटिकली प्रमोट करता है। अब फॉर्चुनेटली डॉक्टर ये दोनों पैरामीटर तो जनरली मॉनिटर कर लेते हैं, लेकिन मेनली वो शुगर लेवल की तरफ देखते हैं, जो कि अपने आप में कई बार इंडिपेंडेंटली एडिक्वेट नहीं हो पाता। मैं आपके सामने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करूंगा। हमारा जो इंडियन ईटिंग सिस्टम है उसमें हम मॉर्निंग में बैड टी लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसके बाद लंच और उसके बाद डिनर। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी एक दो बार चाय हो जाती है, और लंच और डिनर के बीच में भी एक बार चाय और स्नैक्स हो जाता है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखो तो आप कम से कम 5 या 6 बार आप कुछ ना कुछ खाते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये कार्बोहाइड्रेट डोमिनेटेड डाइट होती है। ये हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है। अब इसमें बार बार पैनक्रियाज को इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है, बिकॉज इंसुलिन का काम है कि जो बार बार शुगर लेवल ब्लड में बढ़ रहा है उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आने का। अब जब 6 बार डेली बेसिस पे इंसुलिन में स्पाइक आएगी तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पैनक्रियाज इज ओवरवर्क्ड, और it is just fed up of converting excess sugar into glycogen and fat। यानी कि अगर आपका जो लाइफ स्टाइल है वो वैसा ही रहता है, मीन्स यू कीप ऑन टेकिंग एटलीस्ट 6 times a day दैट टू कार्बोहाइड्रेट डोमिनेटेड डाइट, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंसुलिन काम करना बंद कर देता है सेलुलर लेवल पे भी। दैट इज नंबर 1। एंड सेकेंडली जो पैनक्रियाज के लेवल पे जो सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करना का जिनका काम है वो भी टायर हो जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। अब डॉक्टर 2 पैरामीटर नॉर्मली मॉनिटर करता है, जैसे मैंने आपको बताया ना। किसी भी पेशेंट को या डॉक्टर को जनरली ये आइडिया नहीं होता कि कोई पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज में आ चुका, और ऐसा कोई टेस्ट नॉर्मली वो कराते भी नहीं। अभी एक टेस्ट अवेलेबल है जिसको बोलते हैं HOMA-IR टेस्ट। इसका मतलब होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट टेस्ट। ये टेस्ट इस बात का असेसमेंट करता है कि जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं
वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, या फिर वो अंडर स्ट्रेस हैं। यानी कि अगर कोई पेशेंट ये टेस्ट करा लेता है विद द हेल्प ऑफ हिज डॉक्टर, ही कैन मेक आउट कि उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है और वो प्री डायबिटिक स्टेज में आने वाला है। दैट इज नंबर 1। बॉडी लेवल पे कुछ सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें पता चल जाता है कि ये अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसमें क्या है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कंफ्यूजन या मेंटल फोग, क्रेविंग होती है, कार्बोहाइड्रेट लेडन फूड की क्रेविंग होती है, बार बार खाने का मन करता है। और अब मैं आपसे जो पॉइंट बता रहा हूं, पैरों में झनझनाहट, स्पेशली रात को सोने के टाइम पे, इससे इंडिकेशन मिलता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी अफेक्ट हो रहा है। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि ये एक्चुअली आप प्री डायबिटिक स्टेज की तरफ बढ़े जा रहे हैं, और अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डायबिटिक स्टेज में आ जाएंगे। डायबिटिक स्टेज वो स्टेज होती है जबकि बीटा सेल्स पैनक्रियाज की डैमेज हो जाती है, शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है, और आप 100% मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आपको एक्शन कहाँ पे लेना है? एक्शन आपको लेना है कि जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस में हो तो उस टाइम पे आपने एक्शन लेना है। और क्या एक्शन लेना है आपने? उस टाइम पे आपने अपनी डाइट चेंज करनी है, कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस करना है, अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करना है, मीन्स यू शुड हैव एडिक्वेट स्लीप, एक्सरसाइज करनी है जो कि आपके ग्लाइकोजन और फैट लेवल को मॉनिटर करे, कम करे, आपका वजन कम हो, स्ट्रेस कम हो, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंट बनेगी बॉडी। आपका वेट कम होते ही बॉडी इंसुलिन को रेस्पोंड करना शुरू करेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही इफेक्टिव है। खाने पीने में आपने 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। बेसिकली एक पॉइंट में आपको बता चुका कि कार्बोहाइड्रेट आपने कम खाने हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं इस बात के ऊपर। इसके अलावा आपने विटामिन डी का कंजम्पशन या सन एक्सपोजर ठीक करना है, और क्रोमियम को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है अलोंग विद विटामिन डी। अगर आप ये सब करेंगे तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में नहीं पहुंचेंगे, बल्कि आप अपनी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस सब का क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष बिल्कुल साफ है कि प्री डायबिटिक स्टेज से या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेज से तो ये बहुत कुछ पॉसिबल है कि एक हम हेल्थी लाइफ की तरफ वापस जा सकें। पर एक बार अगर डायबिटिक स्टेज पे आप पहुंच चुके जहां पर पैनक्रियाज की बीटा सेल्स कम हो गई या फिर डिस्ट्रॉय हो गई, तो वापस जाना बहुत मुश्किल है। ट्रीटमेंट के बेसिस पे ही आपको लाइफ सस्टेन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब साफ है कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेज या प्री डायबिटिक स्टेज तक पहुंचना ही नहीं है। प्लीज मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने। इस स्टेज से ही हमें पीछे मुड़ना है और डायबिटिक स्टेज पर पहुंचना ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।